तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जब उसके टांग के अंदर तलवार लगती है तो इसी के साथ वो एक जोरदार चीख मारता है और बहुत सारी एनर्जी वहां पर से रिलीज होती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। वो अपनी तलवार के सहारे से वहां पर खड़ा हो पा रहा होता है। तो इसी के साथ ग्यूहा जब देखती है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है तो वो अपने लोगों से कहता है कि ये कमीना अब यहाँ पर और ज्यादा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, जल्दी से सभी लोग आगे बढ़ो और इस कमीने को यहीं पर मार डालो। मैं चाहती हूँ कि इसको अभी यहाँ पर मार डालो। तो सोल्जर्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं ताकि वो जाकर माय सांगू को मार सकें। लेकिन इसी के साथ ही माय सांगू की बॉडी के अंदर से शीजिंग जिंग की पावर निकलती है। वहां पर बुद्धा की पावर जब निकलती है तो पावर बहुत ज्यादा तेज होती है। सभी लोग वहां पर अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं क्योंकि वो रोशनी होती है और रोशनी इतनी तेज होती है कि कोई भी यहाँ पर सामने की तरफ देख नहीं पा रहा होता है। और इसी के साथ ही माय सांगू जो होता है अपने कुल्हाड़े को उठाता है और अपने कुल्हाड़े को उठाकर सामने की तरफ थ्रो करता है सीधा गू ग्यूहा की तरफ। तो उसका टारगेट जो होता है ग्यूहा होती है। तो रास्ते में जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग मर जाते हैं। जबकि हमारा जो पैलेस मास्टर होता है वो ग्यूहा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार निकालता है और ग्यूहा को बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी तलवार के साथ उस कुल्हाड़े को वहां पर ब्लॉक तो करता है लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है और कुल्हाड़ा जो होता है वो सीधा ग्यूहा के पास से शू करके गुजर जाता है। तो ग्यूहा का पूरा बाजू एक जाता है, वो कटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और इसे देखने के बाद वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि पैलेस मास्टर जो होता है वो ग्यूहा की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसका एक बाजू जो होता है वो कंधे से कटकर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। इसी के साथ ही ग्यूहा जब अपने बाजू की तरफ देखती है कि उसका बाजू कट गया है तो वहीं पर देखते देखते बेहोश हो जाती है। और पैलेस मास्टर ग्यूहा को पकड़ता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से मैडम को अंदर लेकर जाओ और इसे मेडिकल रूम में लेकर जाओ ताकि इसे हील किया जा सके। जबकि खुद वो यहाँ पर माय सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन सांगू वहां पर यहाँ पर उसकी बस हो चुकी है। सांगू की पूरी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, जगह जगह के ऊपर कट्स लगे होते हैं और वहीं पर घुटने टेक देता है और कहता है क्या यहीं पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं तो यहाँ पर बदला भी नहीं ले पाया, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर डेडली एनर्जी निकलती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है ताकि वो यहाँ पर पूरे के पूरे पैलेस को एनर्जी के धमाके से उड़ा सके। तो पैलेस मास्टर कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और ग्यूहा ने आखिर इसके साथ ऐसा क्या किया है कि यहाँ पर ग्यूहा से बदला लेने के लिए आया था। ये सारे का सारा जो कुछ भी इसने किया है ये बदला लेने के लिए ही किया है। आज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ग्यूहा ने जिसकी वजह से ये बच्चा उससे बदला लेने के लिए आया है। पैलेस मास्टर वहां पर अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि फाइनली मैं यहाँ पर डेथ किंग के लेवल के बराबर पहुंच चुका हूं, क्योंकि कभी यहाँ पर डेथ किंग हुआ करता था जो इतना ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था कि जहां तक कि माजे और पैलेस मास्टर गू जो थे वो भी उसके लेवल के बराबर नहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचा हूं तो मुझे एक और लड़का दिखाई दे रहा है जो कि मुझसे भी आगे निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को यहीं पर मारना पड़ेगा। अगर ये लड़का जिंदा बच जाता है तो फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर इस तरह के लड़के बाहर की दुनिया में मौजूद है तो फिर हमारा जो मा वैंग फोर्ट्रेस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है वो कभी पूरी दुनिया के ऊपर राज नहीं कर पाएगा जब तक इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट बाहर जिंदा हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया कि इसने यहाँ पर माजी और हमारे पैलेस मास्टर गू को मारा होगा। और इसी के साथ ही वो चलाकर अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से इस लड़के को मार डालो, यही वो कमीना है जिसने माजी और मास्टर गू को मारा था, इसी ने उन दोनों को मारा था। मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए इसे यहीं पर अभी इसी वक्त मार डालो। और सभी सोल्जर उसकी बात सुनने के बाद अब आगे बढ़ते हैं ताकि जाकर अटैक कर सके। लेकिन पैलेस मास्टर खुद भी आगे बढ़ते हैं ताकि वो भी जाकर माय सांगू के ऊपर अटैक करके उसे मार सके। तो वो कहता है कि इससे पहले जो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करे हमें यहाँ पर इसको मारना होगा। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचने लगते हैं वहां पर जबरदस्त थंडर का अटैक होता है और वो लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। सांगू की बॉडी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और उसके इर्द गिर्द वहां पर एक थंडर और विंड के साथ एक बहुत ही पावरफुल टॉर्नेडो क्रिएट होता है। और ग्रैंडफादर उन सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग दूर हो, अगर कोई भी इस लड़के के करीब आया तो मैं उसे यहाँ पर मार डालूंगा। तुझे देखते ही हमारा जो पैलेस मास्टर होता है वो कहता है कि अब ये अचानक से थंडर और विंड कहां से आ गई, अब अचानक से यहाँ पर ये सारे का सारा तूफान कहां पर से आ रहा है। पैलेस मास्टर अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ क्योंकि थंडर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और सभी लोग वहां पर से पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करते हैं। जबकि उस थंडर और लाइटनिंग के उस बड़े से टॉर्नेडो के अंदर ग्रैंडफादर जो होते हैं वो सांगू की बॉडी के अंदर एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुमने तो यहाँ पर अपनी बॉडी को बहुत ही बुरी हालत में पहुंचा लिया है, अब बताओ कि जो बुढ़ा आदमी यहाँ पर तुम्हें किस तरह से बचाएगा। पर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुम यहाँ पर बेवकूफी कर रहे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा। साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर अपने बेटे की याद आ गई, डेथ किंग यानी तुम्हारा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं उसे हमेशा रोकने की कोशिश करता था लेकिन कभी उसने मेरी नहीं सुनी और हमेशा अपनी मनमानी करता था। और उसके बाद क्या हुआ वो भी यहाँ पर इस तरह से मर गया, मैं उसे देख नहीं पाया। लेकिन मैं अपने पोते को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं उसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की आंखों के सामने मरना चाहते हो। हालांकि मैं बुढ़ा हूँ, पहले यहाँ पर मुझे मरना चाहिए। तो मां सांगू अपनी आंखें खोलता है और उसे वहां पर ग्रैंडपा कह के पुकारता है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि चलो शुक्र है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को पहचानते हो। और फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा
तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ पागल कहीं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करने वाला हूँ। जबकि सांगू से कहता है कि ग्रैंडपा मैं फेल हो गया, ग्रैंडपा मैं बदला नहीं ले पाया, मैं यहाँ पर अपने फादर और अपनी मदर का बदला नहीं ले पाया, प्लीज ग्रैंडफादर मेरी जगह पर मेरा बदला ले लेना। जबकि ग्रैंडफादर से कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर बदले के बारे में नहीं बल्कि जिंदा रहने के बारे में सोचना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर बेहोश नहीं होना। मैं यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को तुम्हारी लो डांटियान से तुम्हारी मिडिल डांटियान में ट्रांसफर करने वाला हूँ ताकि तुम्हारी एनर्जी जो है सप्रेस किया जा सके। मैं तुम्हारी मेडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट करूंगा ताकि एनर्जी जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो करे और स्टोर हो जाए। लेकिन इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम 4 से 5 घंटे तक बेहोश नहीं हो सकते, तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा। मैं एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा, जिसे सप्रेस तुम्हें खुद करना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और अगर तुम यहाँ पर बेहोश हो जाते हो तो फिर एनर्जी ट्रांसफर करने के दौरान मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक साथ यहाँ पर मर जाएंगे। इसलिए ध्यान से यहाँ पर इस एनर्जी को मैं जो भी कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से याद रखना, जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बेहोश मत होना। किसी के साथ ही माया सांगू के साथी जो होते हैं वहां पर मास्क पहन कर नीचे फाइट कर रहे होते हैं। वो सोल्जर्स को मार रहे होते हैं ताकि उनके लिए रास्ता बनाया जा सके। डेथ रीपर, मिस शिन और रेड गोब्लिन और साथ में मास्टर माबॉक वो सभी लोग वहां पर सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। सोल्जर्स को मार मार कर वो लोग वहां पर से पीछे हटने का रास्ता बना रहे होते हैं ताकि ग्रैंडपा और वो लोग वहां पर से सेफली निकल कर जा सके। जबकि ये गार्ड्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर ये सारे लोग कहां से आ गए हैं। हालांकि ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, लेकिन लगता है कि हमारा मावेंग पैलेस अब यहाँ पर इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्दी मावेंग फोर्ट्रेस जो बर्बाद होने वाला है। और ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर अपनी विंड और थंडर वाला जो अपना बड़ा स्टॉर्म होता है उसको इंक्रीज करते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि माँ बॉक उन सभी लोगों को यहाँ पर से निकालो, मैं यहाँ पर से किसी सेफ जगह के पर जा रहा हूँ, इन सभी को लेकर वहीं पर आ जाना। और जैसे ही वहां पर माँ बाप को वो इशारा देते हैं तो माँ बाप अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से निकलो, जंग मास्टर को बचा लिया गया है। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर जो होते हैं वो सांगू को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर चले जाते हैं और वो सभी लोग भी उसके टोर्नेडो के अंदर चले जाते हैं ताकि टोर्नेडो के अंदर छुपकर वहां पर से गायब हो जाएं। और जब टोर्नेडो वहां पर से गायब हो जाता है तो इसी के साथ ही पैलेस मास्टर कहते हैं कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। कुछ लोग आते हैं, हमारे 200-300 सोल्जर्स को मारते हैं और उसके बाद यहाँ पर से चले जाते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में केव का दिखाया जाता है। तो ग्रैंडफादर जो होता है वो सांगू को अपने साथ लेकर उस केव के अंदर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काफी समय लगने वाला है। तो वो माँ बाप से कहते हैं कि किसी को भी यहाँ पर अंदर मत आने देना। जबकि मिस शिन वहां पर रो रही होती है और कहती है कि ग्रैंडफादर क्या आप यहाँ पर इनको बचा लेंगे। तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद रुकते हैं, फिर साथ ही वो अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ शिन और भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ग्रैंडपा आपको यंग मास्टर को बचाना ही होगा। तुम्हारे ग्रैंडपा जो होते हैं वो सांगू को अपने साथ लेकर वहां पर केव के अंदर आ जाते हैं, आकर उसकी ब्लीडिंग साफ कर रहे होते हैं। साथ ही कहते हैं कि बेवकूफ तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के सामने इस तरह से इस हालत में कैसे पड़े हो, जबकि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं। मैंने अपने बेटे को खो दिया लेकिन मैं अपने पोते को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें बचा कर रहूंगा। फिर इस प्रोसेस के दौरान या तो तुम बचोगे या फिर हम दोनों एक साथ मरेंगे। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर डालना स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर से दूसरी तरफ ग्यू ग्योहा का सीन दिखाता है कि ग्यू ग्योहा का बाजू कटने के बाद वो कमीनी और भी ज्यादा गुस्से में होती है और कहते हैं कि वो कमीना क्या वो मर गया। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो लोग उस ठंडे टोर्नेडो के अंदर गायब हो गए, पता नहीं हो सकता है कि वो लड़का मर गया होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो ग्योहा चलाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मॉन्स्टर जैसा इंसान जहां पर इतनी आसानी से मर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो लड़का अभी तक मरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक कर दो, मुझे वो लड़का चाहिए। उस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सांगू का ग्रज तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। पहले जहाँ पर उन्हें सांगू के बारे में नहीं पता था लेकिन अब तो उन्होंने यहाँ पर उसका चेहरा भी देख लिया है। क्या हमारा सांगू यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? क्या ग्रैंडपा भी बाकी सभी लोगों की तरह जो कि सांगू को बचाने की कोशिश करते हैं वो मर जाते हैं? तो क्या ग्रैंडपा भी यहाँ पर मर जाएंगे और सांगू यहाँ पर फिर से कुछ सालों के लिए जी पाएगा?